पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ट्वीट किया है और ट्वीट कर कांग्रेस के तमाम नेताओं पर निशाना साधा गया है। दरअसल साल 2017 के उत्तराखंड के वो विधानसभा चुनाव जिसमें करारी हार का सामना कांग्रेस को करना पड़ा था और उसी हार पर बयान हरीश रावत का सामने आया है जिसमें उन्होंने हार की जिम्मेदारी खुद ही स्वीकार की है। तो उन्होंने कहा है कि हार की जो जिम्मेदारी है वो उसको खुद ही स्वीकार करते हैं और प्रदेश में हर हार की जिम्मेदारी मेरी ही है। तो उन्होंने ये भी कहा कि नई खोज के लिए कांग्रेस जनों का धन्यवाद, खासकर चमोली के कांग्रेस जनों का धन्यवाद। तो एक तंज भरे लहजे में दरअसल कांग्रेस के तमाम नेताओं को लेकर यहाँ पर देखा जा रहा है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं हमने देखा है कि अपने पद को लेकर वो अहमियता दिखाते हैं। और ऐसे में 2017 में जो हार हुई उसका ठीकरा खुद हरीश रावत ने अपने सिर पर फोड़ा है। उन्होंने ट्वीट करके ये जाहिर किया और कहा कि हर एक हार की जो जिम्मेदारी है वो मेरी है, खासकर चमोली के जो कांग्रेसजन हैं उनका धन्यवाद जो उन्होंने इस एहसास को याद दिलाया है। तो ट्वीट करके कांग्रेस के नेताओं पर निशाना हरीश रावत की तरफ से और साल 2017 का जिक्र किया। विधानसभा चुनावों को लेकर आपको बता दें कि हाल में कांग्रेस के भीतर काफी खटपट देखने को मिली है और हाल में ही एक ऐसा बयान भी कई कांग्रेस के नेताओं के बीच सामने आया जिसमें मनमुटाव के बीच कहीं ना कहीं अपने कदकाठी को लेकर भी यहाँ पर था और कहा जा रहा था कि हर एक नेता कहीं ना कहीं अपने आप को पार्टी में सबसे बड़ा, सबसे उच्च पद का यहाँ पर मानता है। और ऐसे में शायद इसी बात को लेकर हरीश रावत ने तंज भरा है कांग्रेस के उन तमाम नेताओं को लेकर जो अपने आप को सबसे बेहतर, सबसे ऊपर और सबसे बड़ा नेता समझते हैं। तो उन्होंने कहा कि जब हार हुई तो वो मेरी जिम्मेदारी थी और ऐसे में चमोली के जो कांग्रेस जन हैं उनको खासकर धन्यवाद इसमें दिया गया है। तो ये ट्वीट आप देख सकते हैं जिसको लेकर हरीश रावत ने तंज कसा है कांग्रेस पर, कांग्रेस के उन तमाम नेताओं में खासकर उत्तराखंड के, और कहा कि न सिर्फ साल 2017 में विधानसभा चुनावों में हुई हार की जिम्मेदारी बल्कि प्रदेश में जितनी भी कांग्रेस की हार हुई है उन सब की जिम्मेदारी वही लेते हैं। तो जहां कांग्रेस का हर एक नेता उत्तराखंड में अपने आप को बड़ा मानता है, बड़ा समझता है, तो ऐसे में इस बीच हरीश रावत का ये बयान कहीं ना कहीं समझ में आता है कि ये उसी पर पलटवार है। और चलिए अजीत कांबोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अजीत, कल ही ये खबर सामने आई थी कि कांग्रेस के भीतर अपने बड़े कद को लेकर, वर्चस्व को लेकर यहां पर लड़ाई चल रही है और ये हरीश रावत का बयान क्या उसी कॉन्टेक्स्ट में है? बिल्कुल ऋतु, जिस तरह से पिछले कई दिनों से कांग्रेस के भीतर एक वर्चस्व की लड़ाई सार्वजनिक तौर पर सामने आने लगी है। प्रीतम सिंह प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका अपना एक कद है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इंदिरा हृदय कुर्सी संभाल रही हैं, उनका अपना कद है। और इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी उत्तराखंड की राजनीति में खासे सक्रिय हो चुके हैं और जिस तरह से वो लगातार ट्वीट के माध्यम से, फेसबुक पोस्ट के माध्यम से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। तो पिछले दिनों भी उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था कि अगर वो सत्ता में आते हैं तो 200 यूनिट बिजली वो मुफ्त देंगे, जिससे सीधे तौर पर कांग्रेस संगठन ने किनारा कर लिया था और उसको आधिकारिक बयान नहीं माना था। तो इसके बाद ही तमाम आरोप प्रत्यारोप कांग्रेस संगठन के बीच में चलते हुए नजर आए। हरीश रावत कुछ बोलते थे तो इंदिरा हृदय और प्रीतम सिंह की तरफ से अलग अलग बयानबाजी आती थी। अब एक जो आज सुबह ही एक बड़ा बयान हरीश रावत की तरफ से सामने आया है कि पहले 2017 विधानसभा चुनाव में 59 सीटों पर जो कांग्रेस की हार हुई थी उसकी हार का ठीकरा सीधे तौर पर हरीश रावत के सर पर फोड़ा गया और मैंने भी हार को स्वीकार किया था। लेकिन उसके बाद थराली सीट को लेकर उपचुनाव होते हैं, वहां पर भी कांग्रेस की हार होती है। बड़ी चीज उसमें यह रही कि हरीश रावत ने एक आम जनसभा थराली सीट के उपचुनाव में की थी और इस हार का ठीकरा भी उन्हीं के सर फोड़ा गया। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड प्रदेश की 70 में से 60 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की हार का ठीकरा सीधे तौर पर हरीश रावत के सर फोड़ा गया है। और उसमें खास तौर पर जो हरीश रावत ने फोकस किया है वो थराली सीट या सीधे तौर पर चमोली जनपद के जो कांग्रेसी नेता है उनको धन्यवाद अदा करते हुए एक यहाँ पर काउंटर मारा है कि चलिए आप सभी का धन्यवाद कि हर हार का स्वीकार मैं करता हूं। तो ऐसे में अब इसको लेकर आगे क्या होगा ये फिलहाल भविष्य के गर्त में है, लेकिन इतना जरूर है कि आने वाले चुनाव से पहले ही कांग्रेस के भीतर जो खेमेबाजी है, धड़ेबाजी है, वो खुलकर सामने आने लगी है। हरीश रावत का अपना कद है, पंजाब के वो प्रदेश प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। तो ऐसे में
सेंटर में अगर देखा जाए तो हरीश रावत काफी मजबूत स्थिति में है, लेकिन उत्तराखंड प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह हैं, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय हैं और हरीश रावत, ये तीन ऐसे बड़े धड़े हैं उत्तराखंड कांग्रेस के जो अपने अपने बयानों को लेकर आगे आते रहते हैं और एक दूसरे के बयानबाजी को ये सिरे से खारिज भी करते रहे हैं। लेकिन अजीत ये बताइए, अभी जिस तरह की खटपट चल रही है और अब तो हम कहें कि पहले से ही हालांकि बयान सामने आया और उसी का ये पलटवार था, लेकिन वार पलटवार का दौर अभी कांग्रेस में उत्तराखंड में लगता है कि वो आगे भी जारी रहेगा। कई बयान इस बीच सामने आएंगी। आलाकमान क्या इस बात से सजग है? क्या इस बात की जानकारी आलाकमान तक है? और चूंकि विधानसभा चुनाव अब आने वाले हैं, एक साल का अगर वक्त कहा जाए तो ये कम ही कहीं ना कहीं पड़ता है पार्टियों के लिए, लेकिन ऐसे में इस तरह की खटपट सामने आना दूसरी पार्टियों के लिए फायदेमंद है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। उत्तराखंड में अगर विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 2022 जनवरी माह में यहाँ पर विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं और लगभग एक साल से भी कम का वक्त बचा है पूरी चुनावी प्रक्रिया को लेकर। और ऐसे में अन्य राजनीतिक दलों की अगर बात की जाए तो वो पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुके हैं। कांग्रेस भी हालांकि इसमें शामिल हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह आज ही पूरे गढ़वाल का दौरा करके देहरादून लौटे हैं और इसी बीच जो कांग्रेस की गुटबाजी है वो खुलकर सामने भी आई है। हरीश रावत पंजाब प्रदेश के प्रभारी है, लेकिन वो ज्यादा सक्रिय भूमिका उत्तराखंड की राजनीति में दिखा रहे हैं। यहाँ पर उनका सीधा सीधा दखल है। कांग्रेस कुछ भी कार्यक्रम करती है वो इसके अलग हटकर अपना कार्यक्रम आयोजित कर डालते हैं। इसके अलावा अगर अन्य दलों की बात की जाए, भाजपा अपनी चुनावी मजबूती पर फोकस कर रही है। आम आदमी पार्टी जो उत्तराखंड में दस्तक दे रही है वो अपने चुनावी कार्यक्रम तय कर रही है, लेकिन कांग्रेस के भीतर जो कार्यक्रम हो रहे हैं वो एक दूसरे को देखकर हो रहे हैं कि अगर हरीश रावत खेमा कोई कार्यक्रम करता है तो उसके काउंटर में प्रीतम सिंह और इंदिरा हृदय की तरफ से या तो बयान आ जाता है या कोई कार्यक्रम जारी हो जाता है। कांग्रेस आलाकमान को समझने की जरूरत है, क्योंकि हरीश रावत एक ऐसा चेहरा कांग्रेस का जिनकी काफी पहचान है, जिनको एक कांग्रेस के तौर पर ही पूरा देखा जाए तो प्रदेश में देखा जाता है। ऐसे में अगर वो नाराज हो गए तो उसका खामियाजा यहाँ पर पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। चलिए, धन्यवाद आपका अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए।